CA फाइनल DT चैप्टर 1 इलास्ट्रेशन 4 पेज नंबर 152 सॉरी 1.52। ठीक है, अब देखिए इलास्ट्रेशन 4 क्या बोल रहा है। कंप्यूट द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर वरुण 58 ईयर से, मतलब नॉर्मल होगा, नॉर्मल स्लैब लगेगा। ठीक है, हैविंग टोटल इनकम ऑफ 2 करोड़ 1 लाख फॉर द असेसमेंट ईयर इतना, एज्यूम दैट इनकम कंप्राइज सैलरी हाउस प्रॉपर्टी इंटरेस्ट। ये डिफ़ॉल्ट टैक्स रेज्यूम को ऑप्ट आउट कर रहा है, मतलब वो नहीं ले रहा है। ठीक है, वो पुराना वाला रेज्यूम में ही चल रहा है। तो देखिए अभी क्या कैसे कैसे होगा। देखिए अभी सबसे पहले इसका हम लोग को टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, टैक्स लाइबिलिटी कितना पे, 2 करोड़ 1 लाख, इतना पे हम लोग को टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करना है। 2.5 लाख का ऊपर, चलो 2.5 लाख से 5 लाख डायरेक्ट नहीं लिखता है, नहीं तो आप लोग को प्रॉब्लम होगा। ये 5%। ठीक है, फिर 5 लाख से 10 लाख, 5 लाख से 10 लाख 20%, फिर 10 लाख से अनलिमिटेड 2.01 CR, ये होगा 30%। ठीक है, ये आपका 5%, 20%, 30%। ये तो आप लोगों को स्लैब पता ही है, पुराना वाला का मैंने नंबर 1 में भी कराया था। इसमें 12,500 आएगा, इस पे आएगा 1 लाख, इस पे आएगा 57,30,000, ये हो गया। ये हम लोग का टोटल निकल गया। ठीक है, इधर का टोटल आ गया 58,42,500, 58,42,500। अब इस पर देखिए 2 करोड़ से ऊपर, 50 लाख से ऊपर 10% सरचार्ज, 1 करोड़ से ऊपर 15% सरचार्ज, 2 करोड़ से ऊपर 20% सरचार्ज, तो प्लस 20% सरचार्ज। ठीक है, तो 14,60,625। याद रखिएगा सरचार्ज हमेशा इसके ऊपर लगता है। ठीक है, हमेशा इसका 20%, ना कि इनकम का। इनकम का नहीं, टैक्स का ऊपर जो टैक्स लगता है उसको सरचार्ज बोला जाता है। तो अगर सरचार्ज लगा के हम लोग का टोटल कितना आ रहा है, 73,03,125। ठीक है, सरचार्ज लगा के हम लोग का इतना टैक्स लाइबिलिटी आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं है। अब हम लोग वही इनकम टैक्स सेम स्लैब लगा के 2 करोड़ का ऊपर इनकम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, 2 करोड़ का ऊपर इनकम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा। देखिए टैक्स लाइबिलिटी कितना के ऊपर, 2 CR के ऊपर। ठीक है, तो ये सबसे पहले आ गया 12,500, जो आया था वही सेम आएगा। फिर 1 लाख, वो भी सेम आएगा। उसके ऊपर 30% जो लग रहा है वो कितना के ऊपर लग रहा है, 30% वो आपका लग रहा है 1,90,00,000 के ऊपर। उसका ऊपर टैक्स लाइबिलिटी कितना बनेगा, 57 लाख। तो टोटल आ जाता है तो आपका 66,84,375, ये इंक्लूडिंग सरचार्ज ऑफ 15%। 15% क्यों, क्योंकि 1 CR में कैलकुलेट किया हमने, सॉरी 2 CR में कैलकुलेट किया है। तो 1 करोड़ से 2 करोड़ में कितना लगता है, 15% लगता है, 15%। वो पहले वाला 2 करोड़ 1 लाख था, इसलिए उस पर 20% लगा था। ठीक है, तो अभी 66,84,375 आया सरचार्ज लगा के। लेकिन इस पे इन दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है वो हम देखते हैं। ठीक है, तो एक काम करिए, इसको ले लो A, इसको ले लो B। ठीक है, A-B कर लेते हैं हम लोग। नंबर C, A-B, A-B हम लोग का कितना आ जाएगा, A-61,8,750, 6,18,750। हम लोग ने 1 लाख रुपये एक्स्ट्रा कमाया, उसका वजह से हम लोग को 6,18,000 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। क्या ये मतलब क्या ये सही है, नहीं है। तो गवर्नमेंट ने एक चीज़ बोला
बोला ठीक है कोई बात नहीं, आप लोग मार्जिनल रिलीफ ले लो। मार्जिनल रिलीफ कैसे निकलता है, जो हम लोग का एक्सेस आया, ठीक है 618,750 माइनस, और कितना हम लोग ने 2 करोड़ से एक्स्ट्रा कमाया, 1 लाख, 2 करोड़ 1 लाख कमाया ना, यदि 2 करोड़ 2 लाख कमाता तो इसको यहाँ पे 1 लाख का जगह 2 लाख माइनस किया जाता, ठीक है। ये माइनस किया हमने तो ये कितना आया 518,750, ये हो गया हम लोग का मार्जिनल रिलीफ, इतना हम लोग को मार्जिनल रिलीफ मिला है। तो अब टैक्स लाइबिलिटी क्या होगा, एक्चुअल टैक्स कितना निकला था 73 इतना ना, देखिए रुकिए, ए माइनस डी, मतलब टैक्स लाइबिलिटी ऑन ऑन 2.01 CR माइनस मार्जिनल रिलीफ, तो उसमें कितना निकला था आपका 73,03,125, 73,03,125 माइनस मार्जिनल रिलीफ कितना आया 518,750। तो अंत में हम लोग का टैक्स कितना आ रहा है 67,84,375, 64,84,375, लेकिन अभी बचा हुआ है प्लस 4% हेल्थ एंड एडुकेशन सेस, ये 4% सेस लगना ही है 271,375, ठीक है। तो ये आ गया 17,55,750, ये हम लोग का हुआ टैक्स लाइबिलिटी इंक्लूडिंग सेस ऑफ 4%, ओके। तो ये हम लोग का हुआ, आपको समझ में आ रहा है, अच्छा बात है, नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को आराम से देखो। मैंने 7 मिनट लेके ये क्वेश्चन सॉल्व किया है, अगर यदि कोई किसी का प्रैक्टिस हो जाए तो इसमें 2 मिनट भी नहीं लगना चाहिए, अगर ये MCQ में आता है तब तो 2 मिनट भी नहीं लगना चाहिए, ठीक है, ये कैलकुलेटर में ही हो जाएगा। लेकिन अभी आपको करना है तो आपको समझने के लिए तो ये पूरा देखना ही पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू, अच्छा लगा लाइक कर दीजिए।